हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आज की जो रीडिंग है वो है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, आप दोनों का रिलेशनशिप या कॉम्पैटिबिलिटी कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ, ये आज देखेंगे हम आज की रीडिंग में। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी। 3 ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 10 तक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1, 11 से 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से 31 ग्रुप नंबर 3। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग को पर्सनल मत लेना, ये जनरल रीडिंग हो रही है। ठीक है, जो चीज़ रेजोनेट हो उसको आपने ले लेना है, बाकी को जाने देना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेरी रीडिंग स्पेशली जब भी देखने के लिए आप आओ तो गाइडेंस के लिए देखा करो, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि रीडिंग से ज़्यादा गाइडेंस में ज़्यादा आपको एडवाइस देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ रीडिंग में। तो मेरी रीडिंग्स को गाइडेंस के तौर पे एज अ गाइडेंस लिया करें, ठीक है, एज अ हीलिंग लिया करें, बजाय इसके कि आप लकीर के फ़कीर बन जाओ। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है वो बेशक आप रखो, बाकी को जाने दो। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 से लेकर 10 तक है, ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, क्यों आ रहा है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहा या कैसा रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए है मीटिंग, ओके, 2 और मोर पीपल डिस्कसिंग प्लानिंग। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कोई एक स्पेसिफिक बंदा नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, 2 और मोर। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में। कौन है ये, एक है या फिर कोई एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो यही चीज़ बताई जा रही है कि एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लेट्स सी कौन है ये पर्सन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इंटेंशंस क्या हैं, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ये चीज़ें हम बाद में चेक करेंगे। ओह, 4 ऑफ वैंड्स, 11-11। तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं या आ चुके हैं। ठीक है, 11-11। आई थिंक, लेट्स सी, मुझे कुछ और कार्ड्स भी देखने चाहिए। डोंट टेल मी आदिल। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, 11-11 की एनर्जी है, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ स्टाफ, 6 ऑफ वैंड्स। लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर आज। ओह, डोंट टेल मी, ओ माय गॉड, आशिकान, ओ माय गॉड, लवर्स। ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया, मतलब देखा भी अभी गौर से मैंने। 4 ऑफ स्टाफ एंड लवर्स, दिस इज love of your life. Amazing, amazing, love of your life. I'm hearing love of your life. This person is love of your life. लेट्स सी सम मोर क्लैरिटीज़। थोड़ी सी क्लैरिटीज़ हमें और चाहिए। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, कौन है ये पर्सन, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर है ओके
हायरोफेंट की एनर्जी है एंड टू ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या इंटरनेट पर या फेसबुक पर, कहीं ना कहीं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर ही आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले होंगे। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग बिकॉज ऑफ दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहे हो। बट एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन ने, जब आप इनके साथ थे, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। अगर जस्टिस नहीं आता तो मैं शायद ये चीज़ नहीं बोलती, क्योंकि जस्टिस का मतलब यही है, जस्टिस वहीं आता है जहाँ पर अगले बंदे ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, ठीक है, उसने आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं किया, उसने आपको अदल नहीं दिया, इंसाफ नहीं दिया, जस्टिस नहीं दिया। आपने जितना उसको प्यार दिया, लव दिया, केयर दिया, जितना आपने उसकी फीलिंग की कदर की, उतना उस पर्सन ने आपके साथ इन्वेस्ट नहीं किया। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो मुझे ये चीज़ दिखा रही है कि इस पर्सन ने लिटरली आपको इस तरह ट्रीट किया। वो इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको टेंशन, एंजाइटी, बर्डन उसको लगता है कि मैंने इंसाफ नहीं किया, मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, तो मैंने गलत किया। इस पर्सन को ऐसा फील होता है। वो इसीलिए, क्योंकि ये इसीलिए बर्डन फील कर रहा है क्योंकि आपने जितना उसको लव दिया, केयर दिया, जितना उसके साथ टाइम आपने जितना लव को दिया, उतना अगले बंदे ने आपको रिटर्न में नहीं दिया, ठीक है। और क्यों नहीं दिया वो भी यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है हमें विद दिस हायरोफेंट एनर्जी। फैमिली, कास्ट, कल्चर का कोई इशू हो सकता है, इवन के रिलीजन का भी मसला हो सकता है आप दोनों के बीच। ये वो पर्सन है जो वापस आना चाह रहे हैं, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये वो पर्सन है, दिस इज़ लव ऑफ योर लाइफ। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब या सपना बोल दो, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। 11-11 आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, साथ में यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। तो ये जो भी पर्सन है ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके ट्विन हो सकते हैं, आप ट्विन जर्नी में हो सकते हो इनके साथ। बट जब ये शुरू में आपसे मिले थे ना, तब यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर पैशन बहुत था, ठीक है, आपके प्रति पैशन बहुत था। ये आपको विन करना चाहते थे, समझ रहे हो, मतलब आपको पाना चाहते थे, आपको हासिल करना चाहते थे, आपको विन करना चाहते थे। लेकिन आपकी अच्छाई देखकर, विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी अच्छाई देखी इन्होंने, क्योंकि इस पर्सन को पता था कि मेरी फैमिली आपको अपने साथ जगह नहीं देगी अपनी फैमिली में, आप या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा इनकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, कास्ट कल्चर का इशू है। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अट्रैक्शन है तो मैं अट्रैक्शन के तहत अपनी एक नीड पूरी करता हूँ, या अपनी नीड पूरी करता रहूँगा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन वो नीड पूरी करते करते अगला बंदा प्यार में ही पड़ गया, सच में प्यार में पड़ गया। इस वक्त अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, या आपने बातचीत करना कम कर दिया है, बंद कर दिया है, लेट से बहुत कम बातचीत करते हो, तो आपकी ये जो एब्सेंस है ना, इसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहा है। ये पर्सन, मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है विद द 6 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं, पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं, या यहाँ पर देखो विक्ट्री है, 6 ऑफ वैंड्स। ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, या तो ये खुद बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी अपनी कम्युनिटी में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड। इनकी फैमिली बैकग्राउंड, इनकी मदर कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही हैं, तो उनकी मदर या फादर की वजह से इनको भी रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे होता है ना, ये देखो सम्राट का राजा और टाइप का जो आपने देखी होंगी ना मूवीज़, उसमें होता है एक सम्राट है, उसका राजा है। वैसे आजकल के दौर में ये सारी चीज़ें, हाँ कहीं कहीं पर हैं भी, राजा और रानी, ये सारी चीज़ें, महल, ये देख रहे हैं किस तरह का
आजकल के दौर में ये चीज़ें हैं कहीं कहीं, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब सिटी की जो जो शहरी लाइफ है वहाँ पर इतना नहीं है, लेकिन अभी भी अगर आप इंटीरियर की तरफ चले जाओ, गाँव की तरफ चले जाओ, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जहाँ पर सरपंच होते हैं या उनके उनके बेटे होते हैं जो उनकी गद्दी संभालते हैं। आज भी एटलीस्ट हमारे यहाँ तो आज भी ये पाया जाता है इंटीरियल्स में। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। आज भी हमारे यहाँ ये पुरानी सोच और ये सारी चीज़ें आज भी पाई जाती हैं इंटीरियल की तरफ, ठीक है। जहाँ पर बहुत ही गांव है, गांव का एरिया है, वहाँ पर ये चीज़ें हैं, आज भी हैं। सिटी लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, गांव या देहात या फिर विलेज या फिर इंटीरियर जो एरियाज़ होते हैं, मतलब वहाँ की बात कर रही हूँ। आज भी वहाँ पर अपने रूल्स को बहुत ज़्यादा मान्यताएं दी जाती हैं, अपने कल्चर को, अपने कास्ट को बहुत ज़्यादा सोचा जाता है। तो इस पर्सन को पता था कि मेरे कल्चर में, मेरे कास्ट में, मेरी मेरी फैमिली में, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में तुम फिट नहीं होगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपके साथ एक फ्लर्टिंग वही बोलूँगी, इस पर्सन ने आपके साथ फ्लर्टिंग की, आपके साथ बातचीत की, आपके साथ आगे। लेकिन इस पर्सन को ये नहीं पता था कि ये रिश्ता आगे जाकर इसके लिए एक बोझ बन जाएगा। ये उस पर्सन को खुद भी नहीं पता था कि आगे जाके ये रिलेशनशिप, मैं तो ऐसे ही जस्ट ठीक है फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडशिप समझा, या काफ़ी टाइम तक इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन में भी रखा होगा, लेकिन इस पर्सन को ये नहीं था पता कि ये आगे जाके ये इतना बोझ की तरह मुझे ये कनेक्शन लगने लगेगा। और वो बोझ इसीलिए क्योंकि इस पर्सन को आपसे लव हो गया है, आशिकान, लवर्स। इस पर्सन को ये नहीं था पता कि वो अपने सोलमेट से टकराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैशन बहुत होगा, और आपने खुद भी ये चीज़ फील की होगी कि जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं या आपके साथ बात करते हैं तो पैशनेट हो जाते हैं। एक अलग ही लेवल का पैशन इनकी लाइफ में, इनकी आंखों में आपको दिखता होगा अपने लिए। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं, और ये किसी ऐसे एरिया से देखो बिलोंग रखते हैं जहाँ पे ये डेजर्ट्स वगैरह, जहाँ पे ये रेगिस्तानी एरिया होते हैं ना, वहाँ से ये बिलोंग रखते होंगे ज़रूर। आई एम हेयरिंग राजस्थान, और जहाँ पे बहुत मट्टी वाला एरिया हो, यहाँ पर भी देखो यही है डेजर्ट है, देख रहे हो, सूखा से पेड़ जो है वो इस तरह से, मतलब पानी भी नहीं है यहाँ पर भी वही सेम। यहाँ ऐसी फैमिली या ऐसी चीज़ जगह से ये लोग बिलोंग करते हैं, ये पर्सन, मतलब ऐसे बैकग्राउंड से। जैसे आपके यहाँ अगर मतलब राजस्थान है, यहाँ पर थर पारकर है, थर पारकर, किसी ने नाम सुना होगा तो बताइएगा मुझे कमेंट में। थर पारकर है ना, थर का एरिया जो होता है वहाँ से। आई डोंट नो आजकल सोशल साइट पर कहाँ कहाँ से लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये सोशल साइट पर ही आपसे टकराए होंगे और आप इस पर्सन को जानते हो, आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन कि ये आपसे क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये सोल कनेक्शन है। अगर आपको ये पर्सन अभी भी अपने माइंड से नहीं निकले हैं, आपको अभी भी याद आते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इनके माइंड में हो, ठीक है। भले इन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपको इग्नोर किया, जैसा भी आपके साथ रवैया रखा, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग इन्हें काफ़ी टाइम से जानते थे, काफ़ी टाइम से इनके साथ थे। अब आप ये सोचोगे कि मैम आप पास्ट के बारे में क्यों बता रहे हो, पास्ट के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं। अच्छा, मैं कुछ और भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग आए थे। जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है ना, इसमें एक से ज़्यादा लोग आए थे। यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दी है, एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जी यहाँ नहीं दिखाई। एक ऐसा पर्सन जो आपका लाइफ का लव है, आपका एक सपना, आपका ख्वाहिश, लव ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ योर सोलमेट 1111। अब मैं ये देखूँगी कि एक से ज़्यादा लोग कौन है, दूसरा भी कोई है, कौन है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए दूसरा कोई पर्सन है जो आना चाहता है, क्योंकि कोई और भी है जो बात कर रहा है आपके बारे में, गॉसिप कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया था, जो ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए आई थी, वो यहाँ पर यही थी कि एक से ज़्यादा लोग हैं। तो एक तो ये है पर्सन, लेट्स सी दूसरे कौन हैं, दूसरे भी कोई हैं भी या नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिर से 2 ऑफ स्टार
मे बी यहाँ कोई है दूसरा पर्सन जिससे आप रिसेंटली बातचीत करना आपने स्टार्ट किया है और इनसे भी आपने सोशल साइड पर ही बातचीत स्टार्ट की है। हाँ, 3 ऑफ सोर्ड्स। और आपने इस पर्सन से इसीलिए बातचीत शुरू की है ताकि आप अपने दर्द को, तकलीफ़ को, इस टेंशन को, या 8 ऑफ सोर्ड्स, इस टेंशन को, इस तकलीफ़ को आप भूल सको, या इस पर्सन को आप अपने माइंड से निकाल सको। इसीलिए आपने सोचा कि चलो मैं किसी और के साथ जो है वो फ्रेंडशिप कर लेती हूँ या कर लेता हूँ या थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ, इसमें कोई हर्ज ही नहीं है, ठीक है, कर लेते हैं। तो आपने अपने आप को टेंशन से बाहर निकालने के लिए, या यहाँ पर देखो एल्केमिस्ट, ये दूसरा पर्सन है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट हैं जिनसे आप रिसेंटली शायद बात कर रहे हो, या फिर ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं, या आपको दुखी देखते हैं, या आप ऐसे कुछ सोशल साइट पर कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हो और आपकी जो आईडी भी है ना वो प्रोफेशनल आईडी होगी, मतलब सब देख सकते हैं, पर्सनल आईडी नहीं है आपकी। कोई तो है यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहता है, आपके पास आपसे आपकी लाइफ में आना चाहता है। एल्केमिस्ट, मैजिशियन, जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस है यहाँ पर, एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर। तो ये कोई दूसरा पर्सन है। ये देखिए इन्फिनिटी, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, क्योंकि ये देखते हैं आपको कि आप खुद दुखी हो तो आप किसी और को दुखी नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये पर्सन आपके साथ कहीं वर्क प्लेस पर भी साथ में, देखो ये काम कर रहा है बंदा, तो देख रहा है आपको, काम भी कर रहा है, आपको भी नज़र देख रहा होगा कि ये कितनी चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, ये कितनी, मतलब इसने अपनी लाइफ में सबको बहुत कुछ, ये वो पर्सन है जिसको पता है आपके बारे में ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत ही या ज़्यादा, लेकिन ये जानता है। म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू इसने जाना है आपके बारे में, ये आपके बारे में बातचीत कर रहा है किसी से। ये दूसरी एनर्जी जो हम यहाँ पर चेक कर रहे थे। और ये आपको दूर से, टू ऑफ वैंड्स, दूर से देखते हैं, आपका सोशल साइड भी चेक करते हैं दूर से और देखते रहते हैं आपको। पर अभी तक इन्होंने, मेरे ख्याल से अभी तक इन्होंने आपसे बातचीत की नहीं है। की है तो बताइएगा, पर करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि जेमिनाई की एनर्जी है तो ये बहुत जल्दी आपसे बातचीत करेंगे। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं, आप दोनों का कनेक्शन कैसा है, और कुछ हमें पता चलता है यहाँ से। लेट्स सी कुछ और यहाँ पर हमें क्लैरिटी दे दीजिए। पहले मैं जो पास्ट वाले जो ये पर्सन हैं आपके लवर, इनके बारे में देखूंगी। आप दोनों के बीच बाय द वे थर्ड पार्टी हो सकती है, इसीलिए आप बहुत दुखी हो कि थर्ड पार्टी कब रिमूव होगी, कब वो मेरे पास वापस आ जाएगा, या कब वो मुझे अपनाएगा, कब मुझे उसके साथ विक्ट्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। ये वो पर्सन है जो वापस आना चाह रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। या रीचिंग योर गोल्स, मेक द एफर्ट्स। इस पर्सन ने अपने माइंडसेट में अब एक गोल सेट कर दिया है कि इसको आपके पास आना है, आपसे बात करनी है एनी हाउ। तो ये एफर्ट्स लगाएंगे, एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन में, मुझे लगता है ये इसीलिए वापस आना चाहते हैं। एटलीस्ट ये एफर्ट्स डालेंगे, आपको दिखाएंगे। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको वो चीज़ एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, या इनके एफर्ट्स किस लेवल तक हैं वो देख कर चेक कर देखभाल कर आगे बढ़ना, ठीक है। एक और देखते हैं इनके लिए, देन उसके बाद ये जो न्यू पर्सन, कोई और पर्सन है, इनकी एनर्जी भी देखूंगी। डिफ़िकल्टीज़ हैं, इस पर्सन को पता है कि दोनों के कनेक्शन में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, जेलसी है, बहुत सारे लोग हमसे जलते हैं, बहुत सारे लोगों का टांग बीच में अड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है, फिर भी ये सोच रहे हैं आप दोनों के इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये जो दूसरे पर्सन हैं अगर आपकी लाइफ में, तो ये क्या इंटेंशंस रखते हैं, ये क्यों बात करना चाहते हैं या क्यों आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वाई एक्सप्रेस योर लव, न्यू लव। सी कार्ड्स देखो कैसे आए हैं। एक्सप्रेस, ये न्यू पर्सन है जो मुझे श्योरिटी मिल चुकी है आपकी लाइफ में सच में, क्योंकि शुरू वाले कार्ड और अभी ये जो कार्ड आया है, आप देख लो आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, ये शुरू वाला कार्ड भी और ये वाला भी, ठीक है यहाँ पर कोई पर्सन आपका कोई न्यू लव है। आप या तो आप इस पर्सन को अभी तक नहीं जानते हो या जानते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो लाजमी है ये 3 ट्रायंगल वाला सिचुएशन बन सकता है आगे जाकर, क्योंकि ये भी आ जाएंगे, ये भी आएंगे आपके पास, बात करेंगे, आप प्रेशर में आ जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगी कि भाई कहाँ जाऊँ। लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से खुद को थोड़ा अवॉइड करना बेहतर है,
ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना न्यू लव, एक्सप्रेस योर लव, ये एक्सप्रेस करेंगे, आपको वो इम्पोर्टेंस देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, जैसे इस पर्सन ने ना आते आते देर कर दी है, या इस पर्सन को लग रहा है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, या सच में देर हो चुकी है। अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो चुका है या एंट्री मारने वाला है बस। यस, और ये पर्सन बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को आपसे, न्यू लव, अ न्यू चैप्टर बिगिंस, कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ का खुलने को है। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि हाँ, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं जो शुरू में एनर्जी, ओवरऑल एनर्जीज आपकी जो हैं यहाँ पर आके कंफर्म हो चुकी हैं। और वो मैजिशियन है ये बंदा, जो भी है ये मैजिशियन, हर फन मोला है भाई ये बंदा, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर ये आपके साथ काम करते हैं ना कोई वर्क प्लेस पर, किसी किसी के लिए होगा, तो ये आपकी बहुत हेल्प भी करते होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें इन्होंने समझाई होंगी, सिखाई होंगी। तो ये इनका बहुत बड़ा एक हिंट मैं आपको और दे देती हूँ। तो ये दिल ही दिल में, मन ही मन में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव। बट मैं यही कहूँगी कि जो एक्शन दिखाता है, जो आपके लिए सॉलिड ऑफर लेकर आता है, उसी की तरफ आपका जो फैसला है वो उसके हक में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जस्टिस है, तो इसका मतलब कि आपको भी जस्टिस करना पड़ेगा अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 है, अगर आपने सेलेक्ट किया 11 से लेके 20 तक है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये भी चेक करेंगे। तो पहले आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जीज हैं वो हैं डन, कंप्लीशन, लेसन लर्नड। ओह, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा पर्सन है ये जो आपसे बात करना चाहते हैं या आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आई डोंट नो वापस आने से क्या मुराद है, लेकिन दो सिनेरियो है यहाँ पर। ठीक है, एक सिनेरियो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, जिनके साथ आप अपना लेसन लर्न कर चुके हो, डन कर चुके हो, हर चीज़ कंप्लीट कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, और दूसरा पर्सन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। मतलब दूसरी सिनेरियो के लिए बता रही हूँ, जैसे कि आपने डन कर लिया, आपने अपना लेसन लर्न किया, आप डन कर चुके हो, अपनी लाइफ आप कंप्लीट कर चुके हो किसी एक फेज़ को, अब आप दूसरे फेज़ में जा रहे हो, तो वहाँ आप किसी से टकरा सकते हो। आप हो सकता है आपने कोई नई जॉब करी है रिसेंटली, आप कोई नई जॉब कर रहे हो, या कुछ नया काम, कुछ नया वर्क, कुछ नई जगह, किसी नई जगह पर जाओ, वहाँ पर आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर हो, ऐसा भी दिख रहा है। यानी कि जैसे लग रहा है जैसे एक साइकिल अपनी लाइफ का आपने कंप्लीट कर लिया, वो हो चुका कंप्लीट, अब सेकंड चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है नया। आप डन कर चुके हो एक चैप्टर को, आप आगे बढ़ रहे हो, और ये जो आगे बढ़ने वाला सफ़र है, आपका जर्नी है, यहाँ पर कोई आपकी लाइफ में इंटर कर सकता है, और ये लव लाइफ के लिए होगा। ठीक है, रोमांटिकली होगा, हो सकता है प्लेटोनिक भी हो, लेकिन लव लाइफ का ज़्यादा दिख रहा है मुझे। लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर। और फर्स्ट कार्ड जो है वो आ चुका है। यहाँ पर मून की एनर्जी है जो रिवर्स में आई है, तो रिवर्स में ही गिरी है, तो मैं रिवर्स में ले लूँगी। वैसे मैं रिवर्सेस लेती नहीं हूँ, बट आई डोंट नो, मुझे मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये गिरा ही रिवर्स में है, तो इसको ले लो। यस, कौन है और आ रहा। लास्ट में ये चेक करेंगे अदल के क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके प्रति या आपके लिए। नफ्स, ओ माय गॉड, डेविल, व्हाई दिस डेविल इज हियर। मून जो है वो रिवर्स में है, यहाँ पर अदल है, यहाँ पर डेविल है, एंड यहाँ पर सन है। ओह माय गॉड,
11, 15, 19, तो यहाँ पर लियो एंड कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो मेजर अरकानास। ओ माय गॉड, बैक टू बैक मेजर अरकानास, यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है। सो टेन ऑफ सोर्ड्स एंड मुर्शिदा, यानी कि हाई प्रिस्टेस। ओके, मुझे एक कार्ड और चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कार्ड और देखूँगी, देन आपको बताऊँगी कि ये कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बल्कि आपकी लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, फिर साथ में सन की एनर्जी है। अगर यहाँ पर डेविल के साथ सन नहीं आता तब तो ये रीडिंग किसी और ही मोड पर चली जाती, ठीक है। लेकिन क्योंकि डेविल के साथ सन आया है और फिर साथ में स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आई है, और जो ये मून का जो है कार्ड वो रिवर्स में आया है, तो भैया कोई तो है यहाँ पर। यस, ओ माय गॉड, सन ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक एट दिस मैन। ओह माय गॉड, क्या पैशनेट है ये क्या पैशन है इस बंदे के अंदर, घोड़े पे सवार होके, क्या बात है, क्या बात है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स। 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में, 3 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स से अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, मैं 2 सिनेरियो बताऊंगी। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो ना, तो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी होगी। इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, टेंशन दी, एंजाइटी दी, नाइंसाफियाँ की आपके साथ बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, लेकिन इस पर्सन ने जो आपको दुख दिया, तकलीफ दी, आप दोनों ने साथ में मिलकर कुछ सपने सजाए थे, आपने स्पेशली कोई सपने सजाए थे, आपने आप बहुत खुश थे इस रिलेशनशिप को लेकर, आपने बहुत सारे ख्वाब, वो सारे ख्वाब सपने आपके टूट कर बिखर गए और आपने डन कर लिया, आपने अपना लेसन लर्न किया, आप आगे बढ़ चुके हो, आप आगे निकल चुके हो, और अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने काफ़ी टाइम तक अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा के रखा। एक टाइम पर ये अपनी फीलिंग्स को बता देते थे, तो अगले पल ये बंदा अपनी फीलिंग्स को छुपा देता था। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी थी आपकी तरफ, ठीक है। मे बी इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस भी रहे हों, एंगर इश्यूज़ भी रहे हों। इस पर्सन को आपकी इंट्यूशन आपसे कहती थी कि नहीं, कोई बात है, कोई मसला, मतलब ये बंदा मुझे लव तो करता है, मेरे साथ आगे बढ़ना तो चाहता है, बट पता नहीं क्यों ये इंसान जो है वो मुझे क्लियरली बताता नहीं है, मुझे कोई क्लैरिटी देता नहीं है। तो बहुत टाइम तक आप इनके साथ रहे, सब्र के साथ रहे, बहुत, मुझे लगता है 4 साल, 5 साल, 6 साल का रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो सकता है। बट अब आप डन कर चुके हो और अब आप निकल चुके हो आगे की तरफ। अब आप अपनी सवारी आगे, आपने अपना लेसन, आपको लगता है कि ये शायद मेरा कार्मिक था। यस, बिल्कुल, ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, जो आए थे आपकी ज़िंदगी में आपको एक सबक सिखाने के लिए, लेसन, और ख़ुद भी एक लेसन सीखने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि अब क्योंकि जब आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, सीख लिया है, इस पर्सन ने भी लेसन सीख लिया है अपना, आप आगे बढ़ चुके हो। अब ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, कोई नयापन आ रहा है। मतलब आप रिसेंटली शायद हो सकता है किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पर सन और यहाँ पर डेविल और यहाँ पर स्ट्रेंथ। ये पर्सन, दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई है जो सीक्रेटली आपसे प्यार करता था, आपको पसंद करता था, आपकी लाइफ में आना चाहता था, बट क्योंकि आप किसी और के साथ थे, आप किसी और के साथ इस तरह इसी एनर्जी में थे, थर्ड पार्टी में थे, टेंशन, एंजाइटी में, तो इसने कभी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया। और फाइनली ये बंदा आपसे बात करना चाहता है विद इस कमर, क्योंकि ये वाला जो मून का जो कार्ड है ये रिवर्स में आया है, यानी जो बंदा पहले अपनी फीलिंग्स को छुपाता था, अब ये पर्सन खुलकर सामने आएगा।
और फिजिकली अट्रैक्शन, अच्छा ये पर्सन शायद इसीलिए भी आपको अपनी अट्रैक्शन या अपनी फीलिंग्स नहीं बताता, इसके अंदर हिम्मत नहीं थी। इसको ऐसा फील होता था कि अगर ये आपको बता देगा तो आप इसको गलत सोचोगे, गलत फील करोगे, आप बोलोगे कि हालांकि इनको आपके साथ फिजिकल रहना, आपको टच करना, आपसे बात करने का इसीलिए भी मन है क्योंकि इसकी लव लैंग्वेज ही यही है। इसको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है आपके साथ। ये कोई है पर्सन जो आपके आसपास ही है और अब ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से। आपको क्लियरली आप इस पर बंदे के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो ग्रीविंग वाली एनर्जी है ना, इससे आपको बाहर निकालना चाहते हैं। ये एनर्जी आप, ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये एनर्जी मुझे उस पास्ट पर्सन की दिखती है जो कि आपको खो चुके हैं। मतलब आप किसी और के साथ अब हो, कोई और है जिसमें आप इंटरेस्ट लेने लगे हो अभी इस वक्त, रिसेंटली आपने स्टार्ट किया है रिसेंटली किसी और में इंटरेस्ट लेना, और वो भी आपसे बात कर रहे हैं, वो भी आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो चीज़ दिखाई दे रही है, कम कम ही सही लेकिन ले रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा सा अभी डरे हुए हैं, उनके अंदर फ़िलहाल इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये जो पास्ट वाला पर्सन है उसको इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन और एनजाइटी हो रही है कि ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मतलब क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो तुम्हारी खुशी तो मैं हूँ, तुम्हारा लव तो मैं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी तो मैं हूँ, तुम्हें तो मेरे साथ रहना चाहिए। तुम ये कहाँ जा रही हो, तुमने सब कुछ छोड़, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये छोड़ना नहीं चाहते आपको। ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ या किसी और को चूज़ करो, ये नहीं चाहते। देखो क्या है ना, ये पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी में है। सिंपल टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, मैरिड हो पर्सन ये ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बंदा आपको भी खोना नहीं चाहता। एट द सेम टाइम ये आपको, अच्छा खोना तो नहीं चाहता है आपको, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको वो चीज़ भी नहीं दे रहा है जो आप इससे मांग रहे हो। तो आप क्या करो फिर, एक बंदा क्या करेगा? आप हाई प्रिस्टेस हो, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप खुद इंट्यूटिव हो, आप खुद एक चीज़ को आपको पता है, समझ आ रही है आपको कि अगला बंदा मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, अगला बंदा श्योर नहीं है मुझे लेकर, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मुझे लेकर जो है वो स्टैंड ले सके या मेरी खुशी मुझे वापस दे सके, नहीं। लेकिन ये बंदा दे सकता है, ये जो नया बंदा है ये मुझे दे सकता है, ठीक है। ये मुझे वो चीज़ दे सकता है। आपको पता है कि एक नया पर्सन है जो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। सी यहाँ पर भी देखो दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, यहाँ पर भी ये सन की एनर्जी है। ये बच्ची अपने में ही खेल रही है और ये बच्चा उसको देख रहा है, कितने प्यार से देख रहा है। उसको नहीं पता कि ये मुझे देख रहा है पीछे से, देखो ये तो अपने में ही लगी हुई है, लेकिन वो उसे देख रहा है। यानी कि ये सन ऑफ सोर्ड्स यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, इसका घोड़ा देख रहे हो किस तरफ जा रहा है, यूं। और यहाँ पर भी इसका घोड़ा यूं जा रहा है आपकी तरफ। ये आपको बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव देखते हैं, चार्मिंग देखते हैं, आपको बहुत इंटेलिजेंट देखती हैं। इन्हें लगता है आपको कितनी नॉलेज है इन सारी चीज़ों के बारे में। ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है बाय द वे, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखो यहाँ पर डेविल है कैप्रिकॉर्न, तो ये देखो कितने ज़्यादा ऑब्सेस्डली ये देख रहा है उससे, ऑब्सेस कितना है डेविल। लेकिन इसको स्ट्रेंथ नहीं है, इसे लगता है कि अगर ये आपको बता देंगे तो आप इनको गलत वे में सोचोगे। आप हो सकता है इनको गलत सोचो, आप ये सोचो कि अच्छा अब तुम आ गए हो मुझ पर डोरे डालने के लिए, पहले वाला काफ़ी नहीं था जो अब तुम शुरू हो गए हो। क्योंकि आप ना बहुत इंट्यूटिव हो, आप इंट्यूशन अगले की पिक कर लेते हो। लेकिन साथ साथ आप ये भी एक चीज़ आपके अंदर के, आप जैसे होता है ना बंदा खतरे को भांप लेता है, लेकिन वो चीज़ आते आते आपके अंदर ना एक थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ भी आ गई हैं। आपको लगता है आपका प्यार से यकीन उठ गया है, लव और प्यार ये सारी चीज़ों से आपका एक बिलीव जो होता है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतना दुख मिला है उस पर्सन से कि आप उस चीज़ से आपका यकीन उठ चुका है। आप बोलते हो कि नहीं कोई भी किसी से लव शव नहीं करता, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मे बी आप सिर्फ ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, या फिर आप सिर्फ कंफर्म करना चाहते थे, वो आपको मेरे ख्याल से कंफर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। तो ये पर्सन को बड़ा मतलब ये वाला जो पर्सन है ये इस एनर्जी में है दैट कहाँ जा रहे हो तुम, मतलब मुझे छोड़ो मत, मुझे छोड़ के मत जाओ ना। ये आपको खोना आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा। ये पर्सन ये वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे, ठीक है। ये फिर से ड्रामा होगा, बता रही हूँ मैं आपको। लेट्स से देख लेते हैं क्यों आएंगे, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्यों आएंगे ये पर्सन वापस और इनकी इंटेंशंस क्या हैं। इस पर्सन का तो देखो क्लियरली है, ये जो अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसमें आप रिसेंटली इंटरेस्ट ले रहे हो, या वो आप में ले रहे हैं, या कोई फ्रेंड जोन में हो सकता है फ़िलहाल, लेकिन इसका तो इंटेंशन क्लियर है ना। ये तो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, या आपको बहुत टाइम से आपको पसंद करते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा एक
यूनिक अपने लिए मानते हैं, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे इस पर्सन के बारे में जानना है, क्योंकि ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। सिर्फ यहाँ पर देखो ऑब्सेशन था, एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, तो एक फिजिकल अट्रैक्शन भी था। मे बी ये पर्सन आपसे फिजिकल होना चाहते थे सिर्फ पहले, आई डोंट नो, या अभी भी। बी केयरफुल, अगर अभी भी ऐसी कोई एनर्जी है तो बी केयरफुल, सोच समझ कर फैसला करना, सोच समझ कर उसका जवाब देना, ठीक है। अब लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन सिर्फ ऑब्सेस्ड है या सिर्फ फिजिकल होना चाहता है, यू नो, वन नाइट स्टैंड, समझ रहे हैं मेरी बात, तो सोच समझ कर ही आगे बढ़ना, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आ तो रहे हैं, बात भी करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये बंदा आपको खोना नहीं चाह रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको मतलब वो भी चीज़ नहीं दे रहा है जो आप चाहते हो या जो आपको चाहिए, ठीक है। ये वो चीज़ भी नहीं दे रहा है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो। द हाई प्रिस्टेस, लियो की एनर्जी यहाँ पर आज बहुत स्ट्रांग है बाय द वे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पर सन है, तो ये लियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे। एंड यहाँ पर जस्टिस है, तो मे बी ये पर्सन आते हैं तो जस्टिस लेकर आए, मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, शादी, ठीक है, क्योंकि सन और जस्टिस दोनों शादी को दिखाता है। मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट, ये रिग्रेट भी कर रहे हैं इन्होंने, अगर आपके साथ इनजस्टिस किया है उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हैं। इस वक्त इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं बाय द वे, ठीक से सो नहीं पाते हैं, ये टेंशन, एंजाइटी बहुत है। अच्छा, स्ट्रेंथ मुझे ये भी दिखाता है कि ये पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर ये आते हैं, बात करते हैं, तो आप इनको नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो तो हमें पहले ही पता चल गई थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, जेलसी है बहुत सारे लोगों की, पेशेंसली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आते हैं आपके पास, तो पेशेंसली इनकी बात सुनिएगा, ठीक है, बिकॉज समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। तो अभी भी यू नो पेशेंसली आपने इस कनेक्शन के, इस पर्सन के साथ डील करना। अगर ये आते हैं वापस तो मतलब बड़े सब्र के साथ सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रामा दोबारा क्रिएट होगा। हैं ये बड़े ड्रामेबाज, सच्ची बता रही हूँ। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, इसीलिए तो आपको इन्होंने लेसन सिखाए हैं। कार्मिक ट्विन या कार्मिक सोलमेट, आई डोंट नो, बट इस पर्सन ने आपको बड़ा लेसन सिखा दिया है। आप समझ गए हो अब कैसे लोगों को डील करना होता है। अब इसीलिए तो आप किसी पर भरोसा भी नहीं करते हो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन तो हमेशा से रही है आप दोनों के बीच। तो यहाँ पर तो कंफर्मेशन हो चुकी है कि यस, यहाँ पर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, और अभी भी है और आगे भी रहेगी, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। टेक योर पावर बैक, यस, सोच समझ कर फैसला करना। द हाई प्रिस्टेस, ये आते हैं वापस, तो हो सकता है कि सिर्फ फिजिकल नीड के लिए हैं, तो अपने पावर को वापस लेना है आपने, सोच समझ कर फैसला करना है, पेशेंसली बात को सुनना है, समझना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बता रही हूँ, थर्ड पार्टी रहेगी। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी को ये छोड़ देंगे या थर्ड पार्टी के छोड़ के आएंगे या थर्ड पार्टी को नई बाउंड्री सेट करके आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखनी है आपने, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर रहेगी, ठीक है, वो चीज़ आपने क्लियरली आपको होना चाहिए। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अनब्रेकेबल लव, किसी किसी के लिए ये अनब्रेकेबल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए आपको, ठीक है, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखो, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या वापस आ रहे हैं, राइट। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 सेलेक्ट किया है, 21 से लेकर 31 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में सिंगल। तो ओवरऑल एनर्जीज जो हैं यहाँ पर वो बता रही हैं कि कोई सिंगल पर्सन है जो आपकी लाइफ में यू नो करंट स्टेटस अवेलेबल। आप सिंगल हो, ये पर्सन सिंगल है, तो दोनों टकराने वाले हो। तो ये बंदा काफ़ी जेंटलमैन टाइप का मुझे लग रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं, आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन और किस वजह से, किस इंटेंशन से आएंगे आपकी लाइफ में, ये भी देखेंगे हम, ठीक है। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन।
Oh my God, what is this? Oh la la. Oh my God. सबसे पहले पता है सन ऑफ सोर्ड्स यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है कोई बंदा दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स दूसरा बंदा, तीसरा भी है शाह ऑफ सोर्ड्स यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 3 किंग हैं यहाँ पर, 3 लोग हैं। अब मैं कुछ बताती हूँ, वेट मुझे कुछ और कार्ड्स देखने दें, उसके बाद मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे स्टार है, स्टार का मतलब कि मैनिफेस्टेशंस, एक्यूरियस एनर्जी है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, स्ट्रांगली एयर साइन एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन है। एयर, ओ माय गॉड, एयर एंड अर्थ, एयर अर्थ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइन में क्या आता है? लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। अच्छा, टॉरस एंड लीब्रा, यस, टॉरस एंड लीब्रा जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं वीनस, यस, वीनस। और वीनस जो है वो जो प्लैनेट, वीनस का जो प्लैनेट है वो है लव, हार्मनी, रिलेशनशिप्स को दिखाता है, ठीक है। तो इसका ये दोनों जो है रूल करते हैं, ये दोनों सितारे जो है ना, दोनों जो ज़ोडिएक साइंस हैं, टॉरस और लीब्रा, ये दोनों स्टार साइंस जो है वो रूल करते हैं वीनस को। और वीनस जो है वो रूल करता है, वो जो प्लैनेट है वो हार्मनी का है, प्लैनेट लव का है, ब्यूटी का है, रिलेशनशिप्स का है। तो ये जो है पर्सन, इनके साथ आपका एक अलग ही लेवल का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मुझे। ये पर्सन अलग ही लेवल का है बंदा, यानी इस पर्सन के साथ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको अभी इस वक्त जो बताया, ये वीनस को रूल करते हैं दोनों स्टार्स, और दोनों साथी होते हैं, और दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लेट्स से अगर आप लीब्रा हो और ये बंदा टॉरस है, या आप टॉरस हो ये बंदा लीब्रा है, तो दोनों का जो कंपैटिबिलिटी है बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि दोनों रूल करते हैं वीनस को, दोनों ही वीनस को रूल करते हैं। और वीनस जो है वो है ही प्लैनेट जो है वो है ही रिलेशनशिप का, हार्मनी का, लव का, बैलेंस, मतलब ब्यूटी का। तो ये खूबसूरत भी होंगे बहुत ये पर्सन, या ये अगर फीमेल है तो ये बहुत ब्यूटीफुल होंगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था क्या? लेट मी नो इन द कमेंट्स, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे लगता है और कार्ड्स मुझे लेने चाहिए, ठीक है, कि मैं कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ, वो कंफर्म कर रही हूँ मैं बस, क्योंकि मुझे चाहिए 2 कार्ड और, 2 से 3 कार्ड और ले सकती हूँ मैं तो। या ओ माय गॉड, मलिका ऑफ कप्स यानी कि क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्टाफ, नाइन ऑफ स्टाफ, एंड 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ओ 9 की एनर्जी, हो सकता है आप 999 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो भाई ये पर्सन बिल्कुल, एक तो बहुत ही ये पर्सन स्टेबल है, ग्राउंडेड है, सिंगल है, ब्यूटीफुल है या हैंडसम है, खूबसूरत है, स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छा, मुझे जो कंफर्म करना था वो चीज़ मुझे कंफर्म हो चुकी है, वो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। 999 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। आप लगता है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, टेंशन, एनजाइटी, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिलेशनशिप कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, या द सन, ओ माय गॉड, सन और स्टार दोनों अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब भाई आपकी कोई विश है बहुत बड़ी। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, आपने कोई विश मांगी थी, मुझे कमेंट में बताना। आपने ऐसा ही पर्सन अपनी ज़िंदगी में मांगा था और वो विश आपकी पूरी हो रही है। ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या तो कार्ड आए हैं और क्या तो एनर्जीज आई हैं, यू नो, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। और मतलब
बहुत मैंने रेयरली कोई ऐसी रीडिंग करी होगी जहाँ पर ऐसी एनर्जीज आई हैं। लुक एट दीज कार्ड्स। अब अगर आप सोच रहे हो कि 3 लोग हैं, ऐसा नहीं है, ये एक ही बंदा है जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ हैं, और इस बंदे को आपने बाकायदा मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। लेट्स से अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो सिंगल है, आपके क्रश हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन। सी 9 ऑफ कप्स, ये विश है, ये बंदा आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी विशेस पर ये देखिए काम किया जा रहा है। आपकी विशेस के आपने अगर सरेंडर कर दिया है, ठीक है, आपकी विश पूरी हो रही है। ये आपके क्रश हो सकते हैं। आपकी विश थी कि ये पर्सन आपके पास आए, आपसे बात करे, आपको कन्फेस करे, तो ये वो भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन देखो, अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन को जानते हो और आपकी विश थी कि भाई मुझे ये पर्सन मिले, आपने बहुत दुआएं की हैं, बहुत प्रेयर्स की हैं इस बंदे के लिए, आपको ये कंप्लीट पैकेज दिखता है ये बंदा। ठीक है, आपको ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह दिखता है, जो बहुत, ये राइडर हो सकता है, मे बी हॉर्स राइडिंग वगैरह करने का शौक हो इनको। आपको ये ऐसा दिखता है कि ये तो एक राइडर है, ये तो मतलब क्या ही इसके कहने हैं, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत इंसान आपको दिखता है। ये आपकी नज़र में तो ये दुनिया का सबसे हसीन तरीन इंसान है। ठीक है, इसके आगे कोई और है ही नहीं। ठीक है, और शाह ऑफ कॉइन्स यानी स्टेबल है, मे बी ये आपकी बॉस हो या आपके बॉस हो, आप जहाँ पर जॉब करते हो, काम करते हो। शाह ऑफ सोर्ड्स यानी कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, और दूसरी चीज़ कि ये पर्सन बहुत कोल्ड भी होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन के अंदर तीनों क्वालिटीज़ हैं। बहुत लविंग, केयरिंग, स्टेबल पर्सनैलिटी, और जहाँ कोल्ड बिहेवियर दिखाना है, जहाँ समझदारी से काम लेना है, वहाँ पर ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और फिर ये लव के मामले में इस तरह से है, विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इस तरह से आपकी ज़िंदगी में आएंगे या आ रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये बंदा रास्ते में, और क्या लेकर आ रहा है, ये लेकर आ रहा है, ये लेकर आ रहा है सन एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, द स्टार। अगर सन और स्टार दोनों की एनर्जीज आपकी रीडिंग में मौजूद हैं, यानी कि ये आपकी विश कंप्लीट हो रही है, ये विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। आपने सोचा था ना ऐसा पार्टनर मिले आपको, आपने विश की थी, ये आपकी विश पूरी हो रही है। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसकी आपने बाकायदा इस पर्सन के लिए दुआएं, मिन्नतें मांगी हैं, आपने विश की है, और विश आपकी वो पूरी हो रही है। और लेट्स से अगर आप ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानते हो, आप भी बिल्कुल सिंगल हो, तो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये बिल्कुल सिंगल होंगे। ठीक है, 9 ऑफ वेंड्स, प्लीज़ यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि हिम्मत मत हारो, क्योंकि आप जो हो ना, आपको ये पर्सन इस तरह देखेंगे, क्वीन ऑफ कप्स की तरह। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, हम लोग यहाँ पर एनर्जीज देख रहे हैं। ये आपको बहुत ही लविंग, केयरिंग देखेंगे, आप कभी भी किसी चीज़ को लेकर गिव अप नहीं करते हो, ये आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ देखेंगे। तभी ये आपको एक ऑफ़र देंगे। किस चीज़ की ऑफ़र देंगे? शादी, कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल। ओ माई गॉड, अमेजिंग। सन का भी मतलब यही, यहाँ पर लियो की एनर्जी भी स्ट्रांग है। लियो, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेट्स सी कुछ और यहाँ से आए, इनकी और इंटेंशंस क्या हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने विश मांगी थी और वो विश आपकी कंप्लीट हो रही है। फाइनली वो विश आपकी कंप्लीट हो रही है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो 9 ऑफ स्टाफ है ना, इसकी एनर्जी है ये। लेट्स सी, मैं कुछ और देखती हूँ फिर बताती हूँ आपको कि आपको क्यों बोला जा रहा है। बी वेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी। रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है। ठीक है, रिश्ता आपके पास जो आ रहा है, ये जो भी पर्सन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ आपका। अनब्रेकेबल लव है ये, कोई ब्रेक नहीं करेगा, डोंट वरी। तो अगर आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ है, टेंशन है, या आप गिव अप करने की कगार पर हो, बस मुझे लव नहीं चाहिए, मैं गिव अप हूँ, कोई ऐसा पर्सन नहीं आएगा, कोई दुआएं नहीं मांगी, तो आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़, ये रेड फ्लैग्स हैं, ऐसे आप हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो, ये एक रेड फ्लैग है, तो आपको वार्निंग दी जा रही है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपकी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये लव अनब्रेकेबल होगा, कोई इसको तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, और को डिपेंडेंसी से अपने आप को बाहर निकालना है। अगर आप किसी पर्सन को ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, ये पर्सन आपका क्रश है, तो आपको को डिपेंडेंसी से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप एडिक्टेड हो चुके हो तो आपको प्लीज़ कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी अपनी फीलिंग्स के थ्रू, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी आएंगे। इस तरह से आएंगे, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह, लेकिन तब आएंगे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आप पता है, आप अगर इसी तरह को डिपेंडेंट रहोगे या उसको देखते रहोगे, स्टॉक करते रहोगे, हाय हाय हाय, तो फिर क्या होगा, फिर वो हर्डल्स आएंगे, फिर वो रेड फ्लैग्स होगा।
रेड फ्लैग इस तरह की एनर्जी आजकल है ना, सोशल मीडिया पे रेड फ्लैग बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, रेड फ्लैग तो प्लीज़ अपने आप को इस रेड फ्लैग से बाहर निकालो। तो जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी, वो आपका अनब्रेकेबल लव है, वो आप ही को मिलेगा, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ऐसा भी हो सकता है ये जो 2 कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए आए हैं कि अगर आप को डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर, तो आपको उस को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कोई न्यू पर्सन, न्यू लव, ये जो नई खुशियाँ जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपकी दुआएँ आपका पूरा होने के लिए इंतज़ार कर रही हैं, वो तब आएंगी जब आप पुराने बैगेजेस को बाहर फेंकोगे। वो आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं, वो आपके किसी काम के नहीं हैं। अगर आप ये रीडिंग किसी पास्ट पर्सन के लिए देखने आए थे तो ये वो रेड फ्लैग है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? आपने उन चीज़ों को बाहर, जब उन चीज़ों से दूर अपने आप को दूर करोगे, को डिपेंडेंसी से खुद को दूर करोगे, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ को, आपके रोमांस को अफेक्ट कर रही है ये को डिपेंडेंसी, तभी आप अपने इस पास्ट लाइफ से मिलोगे, अपने इस पास्ट लाइफ लवर से, या अनब्रेकेबल जो लव है तभी आएगा आपकी लाइफ में, जो कि ये खुशियाँ लेकर आएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रिमेंबर ये सारी चीज़ें अभी बताई हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आए। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।